गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपका नया यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट 14 स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है बच्चे, देखिए बेटा, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम को अगर हम हिंदी में इसका मीनिंग या मतलब समझते हैं तो स्पीड का मतलब क्या होता है कि इट इज़ द मेजर ऑफ हाउ क्विकली एन ऑब्जेक्ट, मतलब जिसे हम हिंदी में क्या कहेंगे, स्पीड का मतलब गति, यानी कि कितनी तेज़ी से कुछ चीज़ चल रही है या उसकी गति कितनी है, हम उसे स्पीड कहते हैं। डिस्टेंस का मतलब हो गया बच्चे कि कितनी उसने दूरी, मतलब जैसे कि आप स्कूल से अपने घर जाते हैं तो कितना आपने डिस्टेंस कवर किया, वो आपका डिस्टेंस हुआ। टाइम का मतलब हुआ टाइम, आप सबको पता है। तो स्पीड हो गया गति, डिस्टेंस का मतलब हो गया कि आपने कितनी दूरी तय करी है, और टाइम। इन तीनों के बारे में हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। देखिए, अब स्पीड का कॉन्सेप्ट समझिए बच्चे। पहले आप एक बात सुनिए, जैसे कि आप लोग, आपके फादर या आप किसी अपनी व्हीकल में ट्रैवल करते हैं, ठीक है, तो आपने सुना होगा कि 50 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हैं, 30 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हैं, तो वहाँ पर उसका कॉन्सेप्ट है कि कितनी तेज वो स्पीड में चल रहे हैं, मतलब कितनी वो गति तय कर रहे हैं, वो आपका होता है स्पीड। देखिए, राजधानी एक्सप्रेस रन्स नॉन स्टॉप एंड ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 150 किलोमीटर बिटवीन टू स्टेशन ए एंड बी इन 2 आवर्स। ठीक है, देखिए अब आपको यहाँ पर ट्रेन का नाम दिया गया राजधानी एक्सप्रेस, नॉन स्टॉप चलती है, कितनी किलोमीटर डिस्टेंस लेती है, 150 किलोमीटर, दो स्टेशन ए और बी के बीच में, कितने टाइम में, 2 आवर्स में। हेयर यू हैव गिवन टाइम 2 आवर्स। दादर एक्सप्रेस कवर्स द सेम डिस्टेंस इन 3 आवर्स, और जो दादर एक्सप्रेस है, जो दूसरी ट्रेन है, वो सेम डिस्टेंस 3 आवर में कवर करती है। ठीक है, लेट अस फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय ईच ट्रेन इन एन आवर। अब आपको कह रहे हैं कि आप इनका डिस्टेंस निकालिए कि एक आवर में हर एक ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करती है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय राजधानी एक्सप्रेस इन 1 आवर इज इक्वल टू 150/2 इज इक्वल टू 75 किलोमीटर। ये किस तरीके से निकाला है बेटा, ये आपका फॉर्मूला है जो मैं आगे में बताऊंगी। एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द दादर एक्सप्रेस इन 1 आवर, 1 आवर में निकालती है आपकी 50 किलोमीटर, यानी कि 150 डिवाइडेड बाई 3। क्यों, देखिए अब आपका यहाँ पर देखेंगे क्या है, 10 द राजधानी एक्सप्रेस कवर मोर डिस्टेंस देन ए दादर एक्सप्रेस इन एन आवर, यानी कि राजधानी एक्सप्रेस जो है वो दादर एक्सप्रेस से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है। सो द राजधानी हैज़ ग्रेटर स्पीड, मतलब ज़्यादा तेज गति से चलती है देन दादर एक्सप्रेस। देखिए, अब आपने स्पीड कैसे बेटा, स्पीड क्या होती है, सबसे पहले इसको समझिए। द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। अगर आप स्पीड को फॉर्मूले से अगर आप समझें तो क्या होता है, द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, वो आपकी कहलाती है स्पीड। देखिए बच्चे, स्पीड निकालने का फॉर्मूला आपका होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहाँ पर अगर आपने डिस्टेंस निकालना है तो निकालेंगे आप स्पीड इन अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड अपॉन टाइम अगर आपने डिस्टेंस निकालना हो, और अगर टाइम निकालना हो तो स्पीड अपॉन डिस्टेंस। ठीक है, इस फॉर्मूले के बेस में हम लोग आगे के क्वेश्चंस आपके करेंगे। अब देखिए, अब आपका दिया है बच्चा यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्पीड। अब देखिए, जैसे कि मैं आपको पता है कि टाइम आवर और मिनट और सेकंड में लिखे जाते हैं, तो स्पीड की जो होती है यूनिट क्या होती है, हर एक क्वांटिटी की एक यूनिट होती है ना। तो इफ़ द डिस्टेंस इन किलोमीटर एंड द टाइम इन एन आवर, अगर डिस्टेंस किलोमीटर में होता है, टाइम आपका किस में होता है, आर में, मैंने अभी बताया, देन स्पीड इज इन किलोमीटर पर आर। इसको अंडरलाइन कर लो, स्पीड की जो यूनिट होती है बच्चे किलोमीटर पर आर, इसको हम केएम और /HR इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, उसमें करते हैं। इफ़ द डिस्टेंस इन मीटर, अगर डिस्टेंस आपका मीटर में है, टाइम आपका सेकंड में है, तब स्पीड की यूनिट होगी मीटर पर सेकंड, यानी कि आपको जो स्पीड की जो यूनिट है वो डिपेंड करती है डिस्टेंस किस पे है और टाइम किस पे है। अगर डिस्टेंस और टाइम आपका किलोमीटर और आवर में है तो आप लिखेंगे किलोमीटर पर आवर। अगर आपका डिस्टेंस और टाइम मीटर और सेकंड में है तो आप लिखेंगे मीटर पर सेकंड। ये आपके क्वेश्चन पे बेस्ड है कि कौन सी आपको यूनिट दी गई है। अब आपका कॉन्सेप्ट है बच्चे एवरेज स्पीड। क्या होता है, देखिए, सपोज दादर एक्सप्रेस स्टॉप्स फॉर 30 मिनट एट अ स्टेशन। अगर देखिए, दादर एक्सप्रेस का एग्जांपल लिया है, अगर दादर एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो एक स्टेशन में 30 मिनट पे रुकती है, विच इज़ समवेयर बिटवीन द स्टेशन ए एंड बी, जो स्टेशन ए और बी के बीच में है अगर, ठीक है, इन दैट केस
दादर एक्सप्रेस एक्चुअली कवर 150 किलोमीटर इन 2 आवर मीन्स, तो दादर एक्सप्रेस एक्चुअली कितना कवर करती है 2.1/2 आवर में 150 किलोमीटर। तो 3 आवर में, क्योंकि देखिए क्या हुआ, 3 आवर में से हमने हाफ आवर माइनस कर दिया, तो आपका कितना है 2.1/2 आवर। क्यों हाफ एन करा, क्योंकि हाफ एन आवर वो स्पीड उसकी कम हो गई, क्योंकि वो रुक गई, ठीक है, क्योंकि वो रुक गई वहाँ पर हाफ आवर रुकी थी, इसीलिए हमने 3 आवर में से 1/2 आवर को माइनस कर दिया। तो आ गया आपका 2 आवर 1/2 मीन्स 2.5 घंटा, मतलब 3 आवर में से आधा घंटा रुक गई, इसलिए हमने उसे माइनस किया। द डिस्टेंस कवर्ड बाई इट इन एन आवर, 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगी 150 डिवाइडेड बाई 5/2, यानी कि इसको जब सॉल्व किया तो 60 किलोमीटर, ठीक है। द स्पीड ऑफ दादर एक्सप्रेस वाइल इट इज़ मूविंग इन 60 किलोमीटर पर आवर एंड 50 किलोमीटर पर आवर इज़ द एवरेज स्पीड, यानी कि ये इसकी हो गई एवरेज स्पीड। इफ़ देयर इज़ नो स्टॉपेज देन द एवरेज स्पीड इक्वल टू द स्पीड। अगर क्या कहते हैं कि अगर ट्रेन बीच में कुछ भी नहीं रुकी है तो आपकी जो स्पीड होगी और एवरेज स्पीड होगी वो इक्वल होगी। एवरेज स्पीड हमने कैसे निकाली, क्योंकि वहाँ पर ट्रेन रुक गई थी, तो हाफ एन आवर जो है रुकी थी, जितना भी आपको टाइम दिया गया आप उसको टाइम में से माइनस कर देंगे, तो वो आपकी क्या निकाल जाएगी, आप उसके बेसिस पे ही एवरेज स्पीड निकालेंगे, ठीक है बच्चे। तो अब ये आपका कॉन्सेप्ट था स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। ये जो आपका फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इस फॉर्मूले के बेस में ही हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आप इसको समझिएगा, देन वी विल स्टार्ट योर नेक्स्ट एक्सरसाइज।